आगे बढ़ते हैं। भोपाल में निजी अस्पतालों की मनमानी का मामला सामने आया है। आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर मैक्स अस्पताल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल संचालक पर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है। अस्पताल ने बच्चे के इलाज के लिए पहले परिजनों से पैसे लिए और फिर बाद में आयुष्मान कार्ड से क्लेम कर लिया। इससे पहले भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हो चुका है और अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आप जरा समझाइएगा मध्य प्रदेश की जनता को कि किस तरह से धोखाधड़ी चल रही है उनके साथ। देखिए, ऐसा लगता है कि आयुष्मान फर्जीवाड़े के लिए एमपी गढ़ बन गया है और यहाँ पर जो निजी अस्पतालें हैं वो आयुष्मान के जरिए भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम खेल रही है। आपको याद होगा पिछली बार विधानसभा में एक सवाल के जवाब में जो आंकड़े आए थे वो चौंकाने वाली थी। बड़े पैमाने पर जो निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया है वो आयुष्मान के जरिए खेला है और इसीलिए सबसे फ्लैगशिप योजना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो एमपी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सवाल यह है कि एक तरफ गरीबों को जिस योजना से लाभ मिलना चाहिए उस योजना पर देखिए फर्जी लेन देन हो रहा है। यानी जो एडमिट नहीं हो रहे हैं उनको कागजों पे एडमिट करके कागजों पे इलाज किया जाता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो इस भ्रष्टाचार के दीमक में हर कोई लिप्त है। हालांकि अब सख्ती नजर आ रही है और जैसे एमपी की दिल्ली तक किरकिरी हुई है भ्रष्टाचार आयुष्मान मामले में, तो अब सख्ती हुई है और ये जो मैक्स केयर हॉस्पिटल है एक भोपाल के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कई हॉस्पिटल पर मामले दर्ज हो चुके हैं। हैरत को बात तो यह है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा संभवतः सीएजी की रिपोर्ट थी और जिसमें कई ऐसे व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनका आयुष्मान के तहत इलाज किया गया, पैसे निकाल लिए गए। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एमपी अजब है, यहाँ भ्रष्टाचार के जरिए गजब है। अपराध देख लीजिए, माफिया देख लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो बेहतर सरकार निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना लॉन्च की जो बहुत हितैषी और अच्छी मानी जाती है, आयुष्मान भारत। उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन इलाज के साथ साथ देखिए इसमें भी एमपी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल तो ये है, यदि पहले भ्रष्टाचार जिन अस्पताल के संचालकों ने निजी ने किया है उन पर सख्त कार्रवाई हुई होती तो काश अब तक एमपी में आयुष्मान भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ रहा होता। सवाल तो यह है कि जो महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीबों के काम आ रही है, जिससे लोगों की जान बच रही है, उससे खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या देखिए हर जगह एमपी में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर घुस गया है कि वो खत्म नहीं हो रहा है? क्या जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली हैं वो भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही हैं? आप देखेंगे एजुकेशन में, आप देखेंगे सड़क, बिजली, पानी, हर जगह, और अब स्वास्थ्य में भी ये भ्रष्टाचार का दीमक आ गया है। ये एमपी में हो रहा है। सवाल तो ये है कि बार बार क्यों ये भ्रष्टाचारी एमपी की किरकिरी करा रहे हैं? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एजेंसियां इन पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं। इनको एमपी में क्या भ्रष्टाचार के लिए माकूल एटमॉस्फेयर लग रहा है? इसीलिए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। सवाल तो यह है कि कार्रवाई सख्त की दरकार है, सख्ती भी ऐसी कि फिर कोई जहमत ना उठा पाए गरीबों की हितैषी योजना में देखिए गड़बड़ झाला करने की। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बहुत ही सरल सा सवाल है कि जब मैक्स अस्पताल के संचालक की तरफ से डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए, तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है या फिर वो लोग भी मैक्स अस्पताल के संचालक के साथ मिले हुए हैं? ये जांच का विषय है।